हाय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। नीट की तैयारी का डिसीजन ले लिया, अनअकैडमी नीट के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, मेधावी की क्लासेस भी ले रहे हैं, एक्साइटमेंट भी जबरदस्त है। लेकिन एक कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं भैया। 3-4 वीडियो देखने को मिले अभी, और उन वीडियोस में बेस्ट बुक्स सजेस्टेड थी। किसी ने कहा डीसी पांडे सर की बुक करनी चाहिए, किसी ने कहा एचसी वर्मा सर की किताब करनी चाहिए, किसी ने कहा एनसीईआरटी तो भगवान है, मतलब रोज सुबह शाम इसकी पूजा करनी चाहिए। हर जगह वीडियो में यही देखने को मिला। तो यहां पर मैंने भी कुछ किताबें लिखी हुई हैं, और आज के सेशन में आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द बुक्स, बट मैं आपको बताने वाला हूं क्या इन किताबों को पढ़ने का सही सीक्वेंस होना चाहिए, ताकि आप कम समय में इफेक्टिव रिजल्ट्स ले सके, कम समय में आप मेहनत अपनी स्मार्टनेस के साथ कर सके। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़िए सेशन में, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2022 एंड 2023, ये फिजिक्स की कुछ किताबें आपके सामने दिख रही हैं। बस एज इट इज मैंने भी लिख दी, जैसा आपके दिमाग में था वैसे मैंने यहां से उठाया और सीधे यहां पर छाप दिया। लेकिन अभी इसकी सीक्वेंस यहां लिखने वाला हूं। एनसीईआरटी चाहिए, एचसी वर्मा सर की बुक चाहिए, डीसी पांडे सर की किताब चाहिए, सिंगेज, एमटीजी, फिंगर टिप्स, मेधावी क्लास नोट्स, पीवाईक्यूज, क्या सारी खरीदनी पड़ेगी? तो मेरे दोस्त एक बात को ध्यान रखना, अपने स्टडी टेबल पर इतनी सारी किताबों का जत्था जमा लेना रैंक नहीं लेकर आएगा। किताबें चाहे जितनी ऑर्डर करके ले आइए, जब तक उन्हें पढ़ोगे नहीं, जब तक वो ज्ञान तुम अपने अंदर नहीं लाओगे, तुम्हारा इंप्रूवमेंट कैसे होगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले एक पॉइंट यहां पर आप नोट करें। सबसे पहले एक पॉइंट यहां पर आपको नोट करना है, जो कि आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर अपने स्टडी रूम में चिपकाएंगे। वो ये वन बुक और मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, वन बुक एंड मल्टीपल रिवीजन, इसकी कसम खा लो। ठीक है, वन बुक मल्टीपल रिवीजन। फिर चाहे किसी से भी मिलो, कोई भी कहे अरे मैं तो ये किताब कर रहा हूं, मैं तो वो किताब कर रहा हूं, मैंने इस वाली किताब को सॉल्व किया था और मैं 180 में से 175 प्लस नंबर ले आया। ठीक है, कोई भी कुछ भी कहे, तुम जिस किताब को एक बार पकड़ लो फिर उसको ब्लाइंडली फॉलो करते रहना। कुछ अच्छी किताबें हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा, बस आपकी चॉइस इन्हीं में से कुछ होनी चाहिए, इनके अलावा आपको कुछ भी प्रेफर नहीं करना है। चलिए, सबसे पहले बहुत सारी किताबें यहां पर लिखी है, तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए, अगर आप फिजिक्स में वाकई में 180 में से 170 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो अपनी कुछ आदतों में सुधार करें। एक तो आप यहां पर सबसे पहला काम आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगी आपकी वो होगी लेक्चर्स को देखना। ठीक है, लेक्चर्स प्लस लेक्चर नोट्स बच्चों। ठीक है, लेक्चर्स देखा और लेक्चर्स के नोट्स बच्चों। ठीक है, लेक्चर्स नोट्स, जितने भी लेक्चर्स मेधावी के हो रहे हैं या जिस भी जगह पर आप पढ़ रहे हो, जो टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं उन्होंने ये सारी किताबें पढ़ी होती हैं, इन सारी किताबों का निचोड़ बनाकर आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा खत्म किया, आप लोगों ने देखा कितना डिटेल में जाकर पढ़ाया मैंने। तो वो सारी चीजें अलग अलग किताबों में से मैंने उठाई और आपको समझा दी। तो जब आपका लेक्चर नोट्स में से आपका काम हो गया, तो फिर आपको अलग से थ्योरी क्यों जाकर पढ़नी है। ठीक है, सो लेक्चर प्लस लेक्चर नोट्स। ठीक है, थ्योरी रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, थ्योरी रीडिंग अगर आप कर रहे हैं, थ्योरी रीडिंग आपको क्या करनी है, नहीं करनी है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन जस्ट रीडिंग द थ्योरी। लेक्चर समझ रहे हो ना, लेक्चर में आ रहे हो ना, यहां पर आपको सारी थ्योरी समझाई जा रही है। अब आपने लेक्चर देख लिया, लेक्चर रिवाइज कर लिया, लेक्चर के नोट्स आपके पास है, पहली सीक्वेंस आपकी। अब सेकंड सीक्वेंस आपको करनी है प्रैक्टिस। सबसे पहले यहां से आप उठकर जाएंगे। ठीक है, यहां से उठकर आप जाएंगे पीवाईक्यूज पर। सबसे पहले कहां पर पहुंचेंगे दोस्तों, पीवाईक्यूज पर, जो भी चीज आपको पढ़ाई गई है आज। ठीक है, पीवाईक्यूज को एक बार रीड करेंगे, सॉल्व नहीं कर रहा मैं, क्या कह रहा हूं बच्चों, जस्ट रीडिंग, है ना। सेकंड स्टेप में पीवाईक्यू रीडिंग, सेकंड स्टेप में पीवाईक्यू रीडिंग केवल पढ़ना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार जो कुछ भी मुझे लेक्चर में पढ़ाया गया या लेक्चर नोट्स में जिस तरह के सवाल थे वो पीवाईक्यूज में है, मुझसे बन जाएंगे। ये सेकंड काम आपका। थर्ड जब आप यहां पर पहुंचेंगे, अब आपको क्या करना है, थर्ड में आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है बच्चों। ठीक है, थर्ड में आपको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मटेरियल में कहूंगा इसको, स्टैंडर्ड
प्रैक्टिस मटेरियल, क्योंकि एडिशनल प्रैक्टिस आपको करनी है ना, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मटेरियल। अब वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मटेरियल क्या हो सकता है, तो वो कोई बुक हो सकती है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मटेरियल कोई बुक हो सकती है दोस्तों, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मटेरियल कोई मॉड्यूल हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट का या एमएस मॉड्यूल, ठीक है, बुक है, मॉड्यूल हो गया, ये दो चीजें हो। अब यहां पर देखना यह कि सर कौन सी किताब और मॉड्यूल कौन सा, तो राइट, अगर मॉड्यूल की बात करें, एनी मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल, अगर एनी मॉड्यूल किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर मॉड्यूल आपके पास है चल जाएगा। अगर मॉड्यूल है तो बुक की जरूरत नहीं है, और अगर बुक कर रहे हो तो मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक करना, क्योंकि दो करने का तुम्हारे पास समय नहीं है। और यहां पर मैंने पहले लिख दिया, वन बुक ऑब्लिक वन मॉड्यूल, वन बुक या फिर वन मॉड्यूल और मल्टीपल रिवीजन आपको करने हैं, कसम खानी है इस बात की, ठीक है। अब आ जाओ जरा यहां पर कि सर मैं तो बुक के साथ प्रेफर करूंगा, आई एम गोइंग विद बुक, मुझे तो बुक के साथ जाना है, मॉड्यूल मेरे को नहीं करना, मुझे स्टैंडर्ड बुक के साथ जाना है। अब आपने यहां पर बुक डीसी पांडे सर भी लिखा है, सिंगेज भी लिखा है, एमटीजी फिंगरटिप्स भी लिखा है, तीन किताबें हैं, तीन में से कोई सी, तीन में से कौन सी, तो तीनों में से एनी वन, तीनों में से एनी वन। अब जो तुम्हारी फिजिबिलिटी में आ जाए, तीनों सेम है बेटा, तीनों अच्छी है, तीनों में बढ़िया कंटेंट है। डीसी पांडे सर का नीट वर्जन अच्छी किताब है, सिंगेज का ए टू जेड बहुत बढ़िया किताब है, एमटीजी फिंगरटिप्स में भी इनफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए, तीनों नहीं, बट इन्हीं तीनों में से कोई है ना। तो यहां पर एडिशनल प्रैक्टिस थर्ड स्टेप पर आप आ गए, एडिशनल प्रैक्टिस करोगे बुक से, बुक यहां पर तीनों में से कोई एक किताब या फिर मॉड्यूल। अगर मॉड्यूल कर रहे हो तो बुक मत करो, और अगर बुक कर रहे हो तो मॉड्यूल को दरकिनार कर दो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया यहां तक, तीसरी स्टेप तक सारा मामला क्लियर है। चौथी स्टेप में आपको कहां जाना है, चौथी स्टेप में आप यहां पर आएंगे, है ना, चौथी स्टेप में यहां पर आएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ स्टेप, अब यहां पर भाई आपने सारे लेक्चर्स देखे, लेक्चर नोट्स देखे, स्पेशल क्लासेस ली, डीपीपी सॉल्व करी, थ्योरी आप पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मटेरियल जो कि आपका किताब या फिर आपका मॉड्यूल, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। चौथा काम यहां पर है, अब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें। अब आप क्या करें बच्चों, पीवाईक्यू सॉल्व करें। अब आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को करते चले जाएं, जैसे जैसे क्लास में सर पढ़ाते जा रहे हैं, हाथ के साथ उन टॉपिक के पीवाईक्यूज, क्योंकि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू का बुक आपके पास होगा, तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू खत्म करते चले जाइए। जैसे वेक्टर में रिसेंटली हमने डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट किया, तो डॉट प्रोडक्ट के सारे पीवाईक्यूज कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट किया तो उसी दिन क्रॉस प्रोडक्ट के सारे पीवाईक्यू कर लो, चल रहा है काम। ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवी स्टेप में क्या करना है उसको सुनिए। अभी एनसीईआरटी पर पहुंचा ही नहीं मैं, अभी एनसीईआरटी रटने से पहले, या एनसीईआरटी रटोगे तो नहीं ऑफ कोर्स, एनसीईआरटी को रीड करने से पहले अभी और काम बाकी है। पांचवी स्टेप में पहुंचोगे और फिफ्थ स्टेप में करोगे एचसीवी ऑब्जेक्टिव्स ओनली, क्लियरली लिख रहा हूं, एचसीवी ऑब्जेक्टिव्स ओनली। ये कब करोगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब आप एचसीवी के ऑब्जेक्टिव्स करोगे। केवल कौन से ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ओनली सर, ऑब्जेक्टिव 1 भी एंड ऑब्जेक्टिव 2 भी। एक्सरसाइज नहीं करनी है, एचसीवी की एक्सरसाइज नहीं करनी है बेटा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, मैथ्स में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले अपन, ठीक है। सीक्वेंस समझ में आती जा रही है, फिफ्थ नंबर पर हम पहुंच गए, एचसीवी के हम सारे कर लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, नोट्स हमारे पास सारे हो गए, हमने रिवीजन भी कर लिया, साथ साथ हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल हमने यहां पर फिक्स कर लिया कि सर हम एक ही कोई बुक फॉलो करेंगे इन तीनों में से। एचसीवी में मैंने स्ट्रिक्टली आपको सजेशन दिया है, ऑब्जेक्टिव्स केवल करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी। अब जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर दिस एनसीईआरटी। अब आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ स्टेप में आप पहुंचेंगे और अब आप लगाएंगे एनसीईआरटी रीडिंग, और पढ़ते हुए एनसीईआरटी रीडिंग और पढ़ते हुए आप यहां पर क्या करेंगे बच्चों, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। पढ़ते हुए आप यहां पर अपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे।
एनसीईआरटी रीड करते हुए शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा चीज लिख देता हूं बच्चों, ब्लू बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्लू बॉक्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जेम्स हैं ब्लू बॉक्सेस, इनको स्किप मत करना, ढंग से पढ़ना। तो ये रही यहां पर आपकी बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2022 और 2023। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्या क्या आपके पास होना चाहिए मैं बता देता हूं सेट बनाकर। क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास होने चाहिए लेक्चर नोट्स, है ना, नोट डाउन कर लेना भैया। आपके पास सबसे पहले होने चाहिए लेक्चर नोट्स, क्विक रिवाइज कर लेते हैं पहली स्टेप पर। दूसरे आपके पास क्या होनी चाहिए, एक पीवाईक्यू की किताब बच्चों, ठीक है, पीवाईक्यू की एक किताब होनी चाहिए टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू की किताब होनी चाहिए टॉपिक वाइज, जिसको आप क्या करेंगे, है ना, जिसको आप हाथ के साथ सॉल्व करते चलेंगे। तीसरी आपके पास होनी चाहिए कोई भी एक बुक, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर डीसी पांडे सर, डीसी पांडे सर की, है ना, ऐसा नहीं है कि यही होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एमटीजी है तो चलेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी सिंगेज है तो चलेगा, आपके पास डीसी पांडे सर है तो चलेगा, या फिर अगर आपके पास मॉड्यूल है किसी इंस्टीट्यूट के तो वो भी चलेगा। तो बुक या फिर मॉड्यूल ऑब्लिक करके लिख रहा हूं, कोई एक होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। फोर्थ स्टेप पर हम पहुंचे जिसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्विंग, है ना, पीवाईक्यू टॉपिक वाइज। पहले हम स्टडी मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, फिर हमने साथ ही साथ पीवाईक्यू खत्म कर लिया। फिफ्थ स्टेप पर आपने एचसीवी ऑब्जेक्टिव लगा लिया, ठीक है, और सिक्स्थ स्टेप पर आपको एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है। ये है टू द बेस्ट सीक्वेंस, कोई रोक नहीं सकता आपको फिजिक्स में 180 में से 170 प्लस लाने से। अगर आप अपने आप को किसी तरह से मैनेज कर रहे हो इस शेड्यूल में, इस पर्टिकुलर टाइम टेबल में, किसी तरह से अगर आप मैनेज कर रहे हो अपने आप को इन किताबों के साथ, दिस इज द जेम फॉर यू ऑल, राइट। इसको ध्यान रखना, वन बुक और मॉड्यूल एंड मल्टीपल रिवीजन, ये ब्रह्मास्त्र है। सारी किताबें खरीदने से कल्याण नहीं होगा, सीक्वेंस समझा दी मैंने। और एक और इंपॉर्टेंट बात, थ्योरी केवल उसी टॉपिक की पढ़ना जो आपको लगे कि यार थोड़ा सा हमें और डीप डाइविंग की जरूरत है, जो लगे कि यार इस टॉपिक में मुझे लेक्चर में सुनते वक्त थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, तो अभी चीजें क्लियर नहीं हुई, तो या तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो या फिर थ्योरी पढ़ लो। अगर थ्योरी तुम्हें पढ़नी है तो बहुत अच्छी किताब है बच्चे थ्योरी पढ़ने के लिए, और वो है आपकी ये रही एचसीवी, पढ़ने के लिए। थ्योरी बहुत अच्छे से लिखी हुई है, एकदम सिंपल भाषा में आप इससे पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो सब कुछ समझ आएगा प्रॉपर तरीके से। सो दिस इज द सेशन अबाउट द बेस्ट बुक्स। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसको, है ना। मैंने बहुत कम टाइम में आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी है कि कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए और क्या क्या सीक्वेंस में आप लोगों को यहां पर काम करते रहना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स टीचर्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, बट मैं आपको फिर से कहूंगा, अगर आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं वो आपके लिए सबसे बेहतर चीज होगी, ठीक है। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और ये किताबें जब आपके स्टडी टेबल पर आ जाएं तो एक फोटो खींचकर मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। टिल देन विश ऑल द वेरी बेस्ट, सी या, बाय बाय, टेक केयर।